गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम अपनी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मोशन ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी अच्छे से डिस्कस किए थे। आज MCQ होंगे और उनके बेसिस पे फुल रिविजन करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैच द फॉलोइंग है, ताकि पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है और आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम खुद तो डिस्कस करेंगे ही। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला है लीप ईयर। तो लीप ईयर किससे मैच होगा? तो लीप ईयर मैच होगा 66 डेज से। मैंने ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 65 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर्स में, लेकिन अर्थ, सपोज ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है, उससे 1 ईयर बनता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली 365 और 1/4 टाइम लगता है। अब ये 1/4 को हटा दिया गया, और जब हम 365 ऐसे हम 4 टाइम्स कर लें तो 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, है ना? सही बात है, ये 1 है तो ये 1 डे बन जाएगा। और जब ये 1/4 ऐड करके, तो फिर इस वाले को जो 4 साल में एक बार होता है, फिर इसमें 366 डेज होते हैं और ये लीप ईयर बन जाता है। तो इसीलिए लीप ईयर 366 डेज होंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 रोटेशन। अब 1 रोटेशन में सबसे ज़्यादा मैच क्या कर रहा है इसमें, आप बताइए। लीप ईयर 166, 1 रोटेशन 24 आवर्स, 21, 21 जून, 21 दिसंबर, ये 25 डेज। तो एक रोटेशन यानी कि जो ये सन था और अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के आसपास भी घूमती है। जब वो सन के आसपास घूमती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, और जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। और इसमें रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेता है, और इससे डे एंड नाइट चेंज होते हैं। जिस अर्थ अपने आप घूम रही है, जो तरफ सन की तरफ है वहाँ पे डे होगा, और जो सन की तरफ नहीं है वहाँ पे नाइट होगी। तो डे और नाइट का डिफरेंस रोटेशन से होता है, और ये 24 आवर्स लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो कह रहा है 1 रेवोल्यूशन। जैसे मैंने अभी कहा कि सन के आसपास अर्थ घूमती है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम पूछ रहा है, तो वैसे तो 1/4 भी होना चाहिए, बट फिर भी हम 365 को भी आंसर मान सकते हैं, वो सही है। तो इसलिए ये आपका थर्ड आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, वो है इक्विनॉक्स। तो ये इक्विनॉक्स, विंटर सॉलिस्टाइस और समर सॉलिस्टाइस एक बार समझ लेते हैं, फिर ये मैच द फॉलोइंग के आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ये डायग्राम देखिए, ये सन है और सन के आसपास अर्थ घूमती है। इस प्रोसेस को रेवोल्यूशन कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। अब इस रेवोल्यूशन में सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था। और लाइकवाइज यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये इस 21 जून वाले में, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, कि बीच में से अर्थ डिवाइड होती है इक्वेटर से,
और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर नीचे एंटार्क्टिक सर्कल और ऊपर आर्कटिक सर्कल। तो अब अर्थ सन की डायरेक्ट रेज इस वक्त, ये देखिए ये सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, ये सीधी लाइन में जितनी बना सकूं, ये सर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं इस वक्त, और इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं। ये देखिए ये इंडिया है हमारा और यहाँ पे सीधी रेज पड़ रही हैं। तो इसीलिए इस वक्त 21 जून को हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो 21 जून को हमारे यहाँ पे समर्स होती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है, डायरेक्ट रेज पड़ती है, और सर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है। और 21 दिसंबर को हमारे यहाँ पे विंटर होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है और सर्दर्न में समर होता है। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो कि सर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, उसमें क्रिसमस कौन से सीज़न में मनाया जाता है। तो इसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है और वो उस वक्त यहाँ पे समर होगी, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों हैं, ये है आपका 21 जून और ये है आपका 21 दिसंबर, ये सॉलिस्टाइस हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे सीधी रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे। इन टाइम में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, इन्हें कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्वल से याद रख सकते हो कि इक्वल डे इक्वल नाइट, क्योंकि इस वक्त जब समर्स होती हैं तो डे लॉन्ग हो जाता है और जब विंटर्स होती हैं तो नाइट लॉन्ग हो जाती है ना। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम पे बराबर हो जाती हैं। स्प्रिंग और ऑटम सीजन से लेना देना होता है इनका। तो इक्विनॉक्स कब है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये दो इक्विनॉक्स हैं और ये है आपका सॉलिस्टाइस 21 जून और 21 दिसंबर। तो ये इक्विनॉक्स और सॉलिस्टाइस हैं। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो वो इक्विनॉक्स की बात कर रहा था तो हमने अभी डिस्कस किया, वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। अब विंटर सॉलिस्टाइस कौन सा है, ये बात मैंने इसमें मेंशन नहीं की थी। इसमें विंटर सॉलिस्टाइस कौन सा है, हल्का सा क्लीन कर देती हूँ। बताइए, ये दोनों सॉलिस्टाइस हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन विंटर और समर वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। ये विंटर सॉलिस्टाइस है और ये समर सॉलिस्टाइस है, ठीक है। तो जब आपसे विंटर का पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा 21 दिसंबर 5th, और समर सॉलिस्टाइस की जब बात हो रही है तो वो 21 जून। तो ये याद कर लीजिए, इक्विनॉक्स दो हैं, कौन से टाइम पे? एक होता है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर, और विंटर सॉलिस्टाइस है 21 दिसंबर और समर सॉलिस्टाइस है 21 जून, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मैच द फॉलोइंग थे, जिससे आपको लीप ईयर, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्विनॉक्स, समर और विंटर सॉलिस्टाइस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरीहीलियन, इसमें हीलियस का मीनिंग क्या है? पेरीहीलियन, इसमें हीलियस का मीनिंग है सन, ठीक है, इसमें याद करने वाला ही था। हाउ मेनी सॉलिस्टाइस आर देयर इन एवरी ईयर? सॉलिस्टाइस की बात हो रही है, हर साल में कितने होते हैं। तो अगर ये स्पेसिफिकली पूछ लेता कि विंटर सॉलिस्टाइस कितने होते हैं या समर सॉलिस्टाइस कितने होते हैं, तो मेरा आंसर होता 1। लेकिन सॉलिस्टाइस की बात कर रहा है तो 2 होते हैं। डेट बताइए कौन सी हैं। तो विंटर सॉलिस्टाइस होता है 21 दिसंबर को और समर सॉलिस्टाइस होता है 21 जून को। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम डैश टू डैश। अब ये अगर हमारा सन है और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं चलूँ तो इसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ जब अब सन के आसपास घूमती है उस प्रोसेस को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। क्लियर? रोटेशन 24 आवर्स में होती है, और इससे डे और नाइट का फर्क कैसे पड़ता है? जिस अर्थ की डायरेक्शन सन की तरफ है वहाँ पे दिन होता है,
और जो अर्थ की तरफ नहीं है, सन की लाइट जहाँ नहीं पड़ रही वहाँ अंधेरा होगा, तो वहाँ नाइट हो जाती है। पर अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो कैसे घूमती है, उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। क्या वो 20 नॉर्थ, एक मिनट, क्या वो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ? तो बताइए अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे घूमती है? तो इसका आंसर ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो वो डायरेक्शन होगी, नहीं। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये याद कर लीजिए। ये चैप्टर जो आपका 1 और 2 उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल नॉलेज है क्योंकि अर्थ की बात चल रही है क्लास 6 में, तो ये किसी में भी आ सकता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है ट्रू और फॉल्स है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ सीजन्स एट एनी वन टाइम। तो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ सन है, अभी हमने इक्विनॉक्सेस देखे कि यहाँ अर्थ घूमती है, रिवॉल्व करती है सन के आसपास। और वैसे मैंने आपको बताया था कि रोटेशन का डे और नाइट से लेना देना है, ठीक उसी तरीके से रेवोल्यूशन का सीजन से लेना देना है कि हमारे यहाँ पे विंटर होती है, समर होती है, रेनी सीजन आता है, तो वो सीजन्स का लेना देना रेवोल्यूशन से होता है और रोटेशन का डे और नाइट से। रोटेशन 24 आवर्स और रेवोल्यूशन 365 डेज और लीप ईयर में 366। अब वो कह रहा है कि क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर सेम काइंड ऑफ सीजन एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी टाइम पे? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि 25 दिसंबर को, जब मैंने पिछली वीडियो में आई गेस डिस्कस किया था, क्रिसमस होता है। बात करें अगर हम इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में उस वक्त विंटर्स होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे तो समर होती हैं। तो फिर ये कैसे बात सच हो गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम सीजन्स होते हैं? ये गलत है। द डैश इज द सर्कल ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ की सन की रेज जिस जगह पे पड़ रही हैं वहाँ पे डे है, और जहाँ नहीं पड़ रही हैं वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ नाइट है। लेकिन ये डिवाइड होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ एक्सिस, सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट, नन ऑफ दिस। तो इस लाइन को जो डे और नाइट को डिवाइड करती है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अर्थ डे इज नोन एज द पीरियड ऑफ। अर्थ डे किसे कहा जाता है? फैक्ट बेस्ड आपको आंसर याद ही करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन, रोटेशन, रोमिंग, ऑल ऑफ दीज। तो अर्थ डे बेसिकली जो रोटेशन होती है उसके पीरियड को कहा जाता है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, अगर सन के आसपास वाला, अगर आपने वो सोलिस्टाइस वाला एक बार अच्छे से समझ लिया ना, रेवोल्यूशन वाला, तो ये आंसर मुश्किल नहीं होगा। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन। तो विंटर के टाइम में डेज आर शॉर्टर और समर के टाइम में डेज आर लॉन्गर। नाइट्स आर शॉर्टर कह सकते हो, डेज आर लॉन्गर। ठीक है। What would have happened if the earth did not rotate? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, 24 आवर्स लेती है इस चीज़ में, इसको अर्थ डे भी कहते हैं, हम सब डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो अगर अर्थ ना रोटेट करती तो डे और नाइट ना हो पाता, क्योंकि यहाँ सन है, सन की रेज एक ही जगह पे पड़ती रहती और हमेशा यहीं पे ही दिन रहता बहुत लंबे टाइम तक, जब तक अर्थ रोटेट करके यहाँ पहुँचे तो लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ दिन रहता और यहाँ पे नाइट रहती।
तो जहाँ पे सन की रेस कंटिन्यूसली पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, और जहाँ पे सन की रेस बिल्कुल नहीं पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा। तो ये बात सच है कि कोल्ड कंडीशंस ऑन दी अर्थ्स हाफ पोर्शन, कि इस हिस्से में जहाँ सन की रेज नहीं पड़ रही वहाँ पे कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी, और अनदर हाफ जहाँ पे सन की रेज कंटिन्यूसली पड़ती ही जा रही हैं वहाँ पे तो वार्म कंडीशंस हो जाएंगी। और इतने टेम्परेचर के चेंज में और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम नहीं रह पाते। ह्यूमन लाइफ या फिर कोई लाइफ पॉसिबल ही ना हो पाती। बहुत कम ऐसे क्रीचर्स होते जो रह पाते, पर ह्यूमन लाइफ तो ना रह पाती। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है कि कोल्ड कंडीशंस एक हाफ में होती अर्थ के और दूसरे हाफ में वार्म कंडीशंस होती और कोई लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। तो ये तीनों ही सही हैं कि अगर अर्थ ना रोटेट करती तो लाइफ पॉसिबल ना होती, बहुत ठंड और आधे हिस्से में बहुत गर्मी होती। एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एंड इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, रियल लाइन। तो जो एक्सिस है, मैंने आपको शायद इक्वेटर में भी बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि आप इक्वेटर पे जाओगे अफ्रीका में और आपको एक रेड कलर की या किसी स्पेसिफिक किसी ने लाइन बना रखी है कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, ऐसे किसी ने लाइंस नहीं बना रखी, ये इमेजिनरी है। और इसी तरीके से एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। एवरी 5 ईयर February is of 29 days instead of 28 days। बताइए क्या ये सही है या ये गलत है? तो 29 days instead of 28 days every 5 years। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स है, क्योंकि एवरी 4 years ये चीज़ होती है और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर्स 365 डेज के होते हैं, लेकिन लीप ईयर 366 डेज का होता है, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो फेब में ऐड होता है, इसीलिए फेब में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 ईयर्स कह रहा है इसीलिए ये फॉल्स है। अगर ये 4 ईयर्स कहता तो ये ट्रू हो जाता। क्वेश्चन 12 कह रहा है सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सन है, यहाँ पे है अर्थ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। हमने देखा था कि यहाँ पे विंटर आ रही थी 21 दिसंबर को, फिर यहाँ पे 21 जून आते आते समर हो गया, यहाँ ऑटम और स्प्रिंग सीजन आ गया। तो क्या सीजन सच में चेंज होते हैं जब अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड चेंज होती है? तो ये बिल्कुल सही है। रेवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है उससे सीजन्स चेंज होते हैं, और रोटेशन जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे खुद ही घूमती है उससे डे और नाइट होता है। तो ये थे 12 क्वेश्चंस और एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो 12 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या चाहते हो कि मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको आज कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।